पीकॉक जिंजर एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों के ऊपर कई रंगों से मिली हुई डिज़ाइन बनी होती हैं जो देखने में मोर पंख जैसी लगती हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्नेह। इस पौधे की सुंदरता इसकी पत्तियों में होती है। ज़मीन में या पॉट में जहाँ भी इन्हें लगाया जाता है, जल्दी ही ये घने हो जाते हैं, अपने आसपास की जगह को घेर लेते हैं। ये छाया में रहने वाले पौधे हैं। इनके राइजोम्स होते हैं जिनसे पौधों को उगाया जाता है। राइजोम्स लगाने का मौसम फरवरी-मार्च होता है। इसी मौसम में इनसे हर साल नए पौधे तैयार किए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में इनकी पत्तियां सूख जाती हैं। पॉट में मिट्टी के अंदर ही ये राइजोम्स अगले साल के लिए रखे जाते हैं। 2-3 महीने बाद मौसम आने पर इनकी नई पत्तियां निकलने लगती हैं। इनकी रूट्स मल्टीप्लाई होती रहती हैं, जिनसे नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। देखने में रूट्स अदरक या जिंजर जैसी होती हैं। पीकॉक फेदर जैसी डिज़ाइन वाली पत्तियां और जिंजर जैसी रूट्स, इसीलिए इस पौधे का नाम पीकॉक जिंजर है। जिन्सबरेसी फैमिली का पौधा है। साइंटिफिक नेम कैम्फेरिया है। यहाँ ये पौधे 2 जगह अलग अलग लगे हुए हैं। एक मिट्टी के पॉट में है, एक नर्सरी वाले प्लास्टिक के काले रंग के पैकेट में। पॉट में पिछले साल के राइजोम्स थे। मौसम आने पर इसमें नई नई पत्तियां अपने आप निकल आईं। पॉट की ऊंचाई सिर्फ 6 इंच है, लेकिन इसके ऊपर की चौड़ाई ज़्यादा है। पत्तियों को फैलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। पॉट वाले पौधे की पत्तियों की ग्रोथ हम वीडियो में बाद में देखेंगे। काले प्लास्टिक में जो पौधे लगे हैं, पहले हम उन्हें देखेंगे। पॉट में से ही एक पौधा लेकर मैंने काले प्लास्टिक में लगाया है। पौधा लगाने के लिए इन्हें राइजोम के साथ अलग करके लगाया जा सकता है। पौधे नर्सरी से भी खरीदे जा सकते हैं। पौधा एक बार खरीदने पर हर साल इनसे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये पौधे देखने को कम मिलते हैं। गर्म जगहों पर ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। सॉइल तैयार करने के लिए गार्डन की नॉर्मल सॉइल में 20% रेत और 20% पत्तियों की सड़ी हुई खाद ली है। रूट्स को फंगस लगने से बचाने के लिए 1-2 मुट्ठी नीम की खली ली है। इसकी जगह पर 1-2 ग्राम फंगसाइड भी लिया जा सकता है। खाद के लिए काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी ली जा सकती है। पौधे की रूट्स आसानी से मल्टीप्लाई होती रहे, इसके लिए मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी तैयार करेंगे जिसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। नर्सरी बैग में पहले 2-3 इंच मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर पौधा रखकर फिर 3-4 इंच मिट्टी और डाल देंगे। अच्छी तरह से मिट्टी को दबाकर उसमें पानी डाल देंगे। लगाने के बाद पौधे को छाया में रखेंगे। पौधे को मिट्टी के या प्लास्टिक के पॉट में भी लगाया जा सकता है। पॉट ऐसा लेंगे जिसमें नीचे होल हो। पॉट की ऊंचाई कम और चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। पौधे में जल्दी ही नई नई पत्तियां आने लगीं। नई पत्तियां आने पर पुरानी पत्तियों को मैंने काट दिया है। पौधा लगाने के 1-2 महीने बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। कुछ नए पौधे और निकल आए। इनकी पत्तियां मिट्टी में से सीधी निकलती हैं। 2-3 दिन के बाद वो धीरे धीरे खुल जाती हैं। पत्तियों की लंबाई 8 इंच और चौड़ाई करीब 6 इंच हो सकती है। पौधों की ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होती, ये नीचे नीचे ही फैलते हैं। ये छाया में रहने वाले पौधे हैं, इन्हें धूप में नहीं रखना चाहिए। तेज़ धूप में रखने से पत्तियां पीली पड़ सकती हैं
और किनारों से जल जाती हैं। हल्की धूप में इन्हें 1-2 घंटे के लिए रखा जा सकता है। ज़मीन में लगाना हो तो ऐसी जगह लगाएंगे जहां पेड़ों की छाया आती हो। बालकनी में जहां अच्छी रोशनी आती हो वहां ये पौधे हेल्दी रहते हैं। रोशनी मिलते रहने से पत्तियों के रंग में चमक बनी रहती है। इनके फूल हल्के बैंगनी या पर्पल कलर के होते हैं, जिनके बीच में सफ़ेद रंग की डॉट होती है। 4 पंखुड़ियों वाले ये फूल बिना खुशबू वाले होते हैं। फूल ज़्यादा नहीं खिलते हैं, कभी कभी 1-2 फूल ही खिलते हैं। फूलों के खिले रहने का समय भी 3-4 घंटे ही होता है। फूल बहुत नाजुक होते हैं, जल्दी ही ये मुरझा जाते हैं। फूलों के ऊपर पानी पड़ने से भी ये खराब हो जाते हैं। इन पौधों को इनके फूलों के लिए कम, पत्तियों के लिए ज़्यादा लगाया जाता है। मई-जून के महीने तक इसमें बहुत सारी पत्तियां आ जाती हैं और पौधे घने हो जाते हैं। बात करें अगर पानी की, हम सभी को पता है गर्मी के मौसम के पौधों को 2 बार पानी देना चाहिए। मिट्टी अगर ज़्यादा गीली है तो पानी 1 बार भी दिया जा सकता है। पत्तियों के ऊपर सुबह शाम पानी का स्प्रे करते रहने से पत्तियां फ्रेश दिखाई देती हैं, गर्मी से ये सूखती नहीं हैं। बरसात का मौसम शुरू होने पर पानी देना कम कर देंगे। मौसम में नमी रहने से पत्तियां जल्दी खराब नहीं होती। जुलाई अगस्त तक इस पौधे की पूरी ग्रोथ हो जाती है। अक्टूबर नवंबर तक इनका मौसम रहता है। जो पौधा मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है, अब इसके बारे में बात करेंगे। पॉट में ये पौधा मैंने पिछले साल लगाया था। मौसम ख़त्म होने पर इसकी सभी पत्तियां सूख गईं, पॉट में सिर्फ राइज़ोम रह गए। बाकी पौधों को पानी देते समय इस पर भी कुछ पानी के छींटे पड़ते रहे और मिट्टी में नमी बनी रही। 15-20 मई को हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई। उसी समय इसमें ये पत्ती निकल आई। इसमें जब तक पत्तियाँ नहीं होती, पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती। पत्तियाँ निकलने के बाद इन्हें रीपॉट किया जा सकता है या मिट्टी में कुछ खाद डाली जा सकती है। इसमें काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की लिक्विड खाद बनाकर देना चाहिए, जिसके लिए 1-2 मुट्ठी खाद 1 लीटर पानी में भिगा देंगे। 2-3 दिन भीगने के बाद उसे छानकर उसका पानी इसकी मिट्टी में देंगे। पत्तियों वाले पौधे हैं, इसके लिए इसमें नाइट्रोजन वाली खाद ही देंगे। केमिकल खाद देनी है तो यूरिया के कुछ दाने मिट्टी के अंदर डाल के अच्छी तरह से पानी डाल देंगे, या 1 लीटर पानी में 8-10 दाने डालकर ये पानी भी मिट्टी में दिया जा सकता है। गर्मियों में ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पौधे के जल जाने का डर होता है। पॉट में पत्तियां निकलने के बाद उनका रंग बदलने लगा और जल्दी ही उनमें अलग अलग रंग की मोर पंख जैसी डिज़ाइन दिखाई देने लगी। आपने ध्यान दिया होगा, पॉट में लगी हुई सभी पत्तियों का रंग अलग अलग है, जबकि पॉलीथीन में लगी हुई पत्तियों का रंग हरा ही है। ये फ़र्क दिखाने के लिए ही मैंने पॉट के पौधे को वीडियो में बाद में शेयर किया है। पत्तियों के निकलते समय जिन पत्तियों का रंग गहरा हरा था, उनका रंग ब्राउन होता हुआ मरून हो गया, और जिन पत्तियों का रंग हल्का हरा था, उनका पीला ऑरेंज होता हुआ डार्क ब्राउन कलर का हो गया। एक ही पौधे से दोनों पौधे तैयार हुए हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिस पत्ती का रंग जितना गहरा है, उसकी चमक भी उतनी ही ज़्यादा है। पत्तियों में जितने सारे कलर और शेड्स हैं, उसमें से मरून कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पास से देखने पर इसमें सिल्क के कपड़े जैसी चमक दिखाई देती है।
आपको कौन सा रंग पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस पौधे में कोई बीमारी नहीं लगती, लेकिन बरसात के मौसम का पौधा है, पत्तियों को कीड़े काट सकते हैं, जिसके लिए पत्तियों के ऊपर नीम ऑयल या किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे 15-15 दिन के बाद करते रहेंगे। 2-3 बूंद रोगर 1 लीटर पानी में डालकर पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर देने से ये कीड़ों से बचे रहते हैं। इस पौधे की सुंदरता पत्तियों में ही है। कीड़ों से कटी हुई पत्तियां या धूप से जली हुई पत्तियां देखने में अच्छी नहीं लगती। सर्दियों का मौसम आने पर इसकी पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं और झड़कर गिर जाती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए पौधे के साथ। तब तक आप अपना और अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखिएगा।